दोस्तों नमस्कार। चुनावी सीजन शुरू हो चुका है और चुनावी सीजन को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा के अंदर, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि अब दोनों पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव पूरी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में मुकाबला इतना नजदीक का हो गया कि दोनों 50-50 पर आ गए। हालांकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़के 5 सीट जीती, तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें लड़कर 5 सीटें जीती। क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थी, इसलिए माना जाएगा कि 10 में से 5 इंडिया गठबंधन और 10 में से 5 एनडीए जीता। अब अगर बात करते हैं विधानसभा स्तर पर, तो फिर 44 सीटें जीती कांग्रेस ने और 43 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी हाथ मार गई। अब अगर बात आ जाएगी वोट शेयर की, तो फिर 47 और 44 ये वोट शेयर रहा। इस सबके लिहाज से मैं आपसे बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण बनने वाला है और चुनौती को एक्सेप्ट करने से ही राजनीति की अगली सीढ़ी, अगला सोपान मिलता है। आज चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, तैयारियां सब कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला भी घूम रहे हैं अपने नेताओं के साथ में। दुष्यंत चौटाला भी अपना प्लान बना चुके हैं। दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला भी घूमेंगे, साथ में नैना और दिग्विजय का भी साथ मिलेगा, वो भी पूरा परिवार घूमेगा, हरियाणा नापेगा। आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल हरियाणा का लाल, वो भी नारा देते हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, तो हम बात भी ज़्यादातर आपकी उनसे करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने आपसे कई चर्चाएं की, चाहे वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक को लेकर के हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपनी तैयारियों को पंख दे रहे हैं उसको लेकर के हो, चाहे फिर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान हरियाणा के सभी जिलों में घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं को संजीवनी बूटी सूंघा रहे हों। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से लगी हुई है। अमित शाह रैली कर गए पंचकुला के अंदर, रैली नहीं कह सकते उसको, उनका कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था। उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर, इनके साथ साथ नवनिर्वाचित सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, इन सबका अभिनंदन समारोह हो गया रोहतक के अंदर। मतलब सभी जुटे हैं अपनी तैयारियों में। और इससे एक कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने जो जोन वाइज अपनी तैयारी की है, उस पर सभी की निगाहें हैं। सभी जानना भी चाहते हैं और सभी देखना भी चाहते हैं, क्योंकि चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कुछ हटके है, तो कांग्रेस का अपना स्टाइल है। अब इस समय अगर मैं आपसे कहूं कि 5 जोन बना करके बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को जोश भरने का, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कल विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी और भाजपा प्रभारी, और इसके साथ साथ अभी हाल ही में लोकसभा सदस्य बन गए त्रिपुरा से, वो सांसद हो गए। दक्षिण हरियाणा की कमान संभाली हुई है विप्लव कुमार देव ने। कल वो फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी सभी जिलों में गए और वहाँ पे जाके कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया कि किस प्रकार से जनता के बीच में जा करके अपनी स्वीकारोक्ति बनानी है और टर्म 3 के लिए, यानी कि हैट्रिक बनाने के लिए काम करना है। मैं आपसे बता रहा था जोन वाइज की बात। दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी और 2024 के लिए भी अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा से संबंधित जो 3 लोकसभा की सीटें हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 14 और 19 दोनों में शानदार प्रदर्शन था। दक्षिण हरियाणा की सीटें अगर आप माने तो फिर 28 विधानसभा सीटें आप गिन सकते हैं। दक्षिण हरियाणा की जो सीटें हैं उनके अंदर फरीदाबाद लोकसभा की, यानी कि फरीदाबाद और पलवल जिले की 9 सीटें। उसके बाद गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, गुरुग्राम लोकसभा में गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूहू जिले की 9 सीटें। फिर भिवानी, महेंद्रगढ़, उसके अंदर भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, इन तीनों जिलों की 9 सीटें। और जो एक सीट उसके अंदर आती है कोसली की, जो रोहतक लोकसभा के अंदर आती है, ये 28 सीटें आप दक्षिण हरियाणा में गिन सकते हैं। हालांकि दक्षिण हरियाणा के अंदर कुछ लोग पार्ट सोनीपत की 1 सीट भी गिन लिया करते हैं, लेकिन माना ये जाएगा ये 28 सीटें प्रमुख रूप से दक्षिण हरियाणा की हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि तो 2019 के चुनाव में आपको जिले वाइज बता दूं कि फरीदाबाद जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं,
6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें, जिन 4 को बीजेपी ने जीता था वो बड़खल थी, उसके अंदर दूसरी सीट बल्लभगढ़ थी, उसके अंदर तीसरी सीट तिगांव थी और चौथी सीट फरीदाबाद। 1 सीट कांग्रेस ने जीती फरीदाबाद एनआईटी और 1 इंडिपेंडेंट जीते नैनपाल रावत पृथला से, वो भी समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। पलवल जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों जीती भारतीय जनता पार्टी ने। पलवल जीती, होडल जीती और हथीन जीती। अगर अगला जिला देखें तो फिर नूंह जिला है। नूंह जिले की तीनों सीटें जीती कांग्रेस ने। नूंह जिले की नूंह, फिरोजपुर, झरका और पुनाना तीनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। मेव मुस्लिम बाहुल्य जिला है नूंह और नूंह के अंदर आगे भी स्थिति कांग्रेस की ही अच्छी रहेगी। अगर अगला जिला देखें तो फिर रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिले की सीटें जो हैं, रेवाड़ी कांग्रेस ने जीती और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर गुरुग्राम जिले में जाएं तो गुरुग्राम जिले के अंदर एक बादशाहपुर की विधानसभा सीट है जहां पर कि इंडिपेंडेंट राकेश दौलताबाद जीते, बाकी गुरुग्राम भी है, पटौदी भी है, सोहना भी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर अगला जिला आए तो फिर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक महेंद्रगढ़ विधानसभा छोड़ दे जहां से रावदान सिंह विधायक बन गए, बाकी तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भिवानी जिले में जाएं तो भिवानी जिले की जो सीट है तोशाम को छोड़ दें, तोशाम से किरण चौधरी जीती, भिवानी से घनश्याम सर्राफ जीते, जेपी दलाल जीते लोहारू से। अगर चरखी दादरी जिले में जाएं तो चरखी दादरी के भी यही कंडीशन है कि बाडरा से तो जीत गई नैना चौटाला और दादरी से चुनाव जीते निर्दलीय, वहां पे बीजेपी पीछे रह गई। यानी कि 80% का रेशियो रहा इन 28 सीटों पर। कोसली भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कोसली रेवाड़ी जिले में आती है। तो इस सब के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भी दक्षिण हरियाणा का पूरा महत्व है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आए जाएं दिग्गज में तो बीजेपी के तीनों दिग्गज, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के सांसद, लगातार तीसरी बार सांसद, जीत का आंकड़ा भी उनका बहुत बेहतरीन रहा। आपकी बार भी लगभग 2.25 लाख से 1,68,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते। अगर बात करूं फरीदाबाद लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों की, जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती। पलवल से भारतीय जनता पार्टी जीती और फरीदाबाद की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके अंदर बड़खल भी है, तिगांव भी है, एनआईटी फरीदाबाद भी है, बल्लभगढ़ भी है और ओल्ड फरीदाबाद भी है। और अगर आ जाएं तो जो 3 सीट जीती कांग्रेस ने, उसके अंदर हथीन है, होडल है और पृथला है। होडल तो मात्र 500 वोट का फर्क रहा। होडल जो चौधरी उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है, वहां कांग्रेस मात्र 500 वोट से जीत पाई। इसलिए यहां भी मुकाबला होडल में भी कड़ा है और बाकी 2 सीटें लूज जरूर की। यानी कि 7 सीटें आप मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अब भी मजबूत स्थिति में है। अगर गुरुग्राम लोकसभा में जाएं तो गुरुग्राम लोकसभा के अंदर मेवात की 3 सीटों के अलावा बाकी सभी 6 सीटों पर, गुरुग्राम भी, बादशाहपुर भी, पटौदी भी, रेवाड़ी भी, बाबल भी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती। भिवानी महेंद्रगढ़ में जाएं तो भिवानी महेंद्रगढ़ की भी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। इवन महेंद्रगढ़ की 4 सीटें जहां से दान सिंह विधायक हैं वहां से भी बीजेपी जीती। और अगर भिवानी जिले में जाएं तो तोशाम में भी बीजेपी जीती, भिवानी में भी बीजेपी जीती, बाडरा और दादरी और लोहारू यहां पीछे रही। इस सब लिहाज से माना जाए तो इन 28 सीटों पर, अब अगर कोसली में ले रोहतक की कोसली सीट, तो कोसली का पिछला चुनाव तो बहुत बेहतरीन हुआ था लोकसभा का, दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी मात मिली थी। लेकिन यहां पर अरविंद शर्मा का अपना विरोध था, इसलिए बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा और यहां पर मात्र 2 वोट का फर्क रहा। 2 वोट से बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती। इस सबको अगर देखते हुए कहें तो दक्षिण हरियाणा पर फोकस है और विप्लव कुमार देव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, आप उनको यूं मान लें कि राजनीति के वो चाणक्य भी हैं। अमित शाह की पाठशाला के वो विद्यार्थी भी हैं, मोदी की पाठशाला के वो विद्यार्थी भी हैं। त्रिपुरा राज्य के अंदर दूसरी बार सरकार बन गई। पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी और अब की बार बीजेपी की सरकार बनी। 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों जीती और उसके अंदर जो मार्जिन था विप्लव कुमार देव का, वो बहुत बड़ा मार्जिन रहा। और विप्लव कुमार देव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कल वो रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद जिलों में थे। उन जिलों में उसके अंदर जा कर के खुद से विप्लव कुमार देव ने कहा भी
कि दक्षिण हरियाणा की सारी सीटों पर उनकी खास नज़र है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की खास नज़र है। और मैं आपको बताऊं तो चुनाव प्रभारी भले ही धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन पिछले लगभग 1 साल सवा साल से काम करते हुए बिप्लब कुमार देव ने जिस प्रकार हरियाणा को नापा है, उनको हरियाणा की जानकारी भी पूरी हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार में मंत्री होने के कारण वहाँ भी उनकी व्यस्तताएं रहेंगी। इस लिहाज से भी बिप्लब कुमार देव का हरियाणा में जो किरदार होगा वो बड़ा अहम रहेगा। मैं आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे तो दक्षिण हरियाणा की मैंने आप सारे बात की, बीजेपी के लिए जो फेवरेबल इलाके हैं वो दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब आप मान लें कि सोनीपत, और सोनीपत से भी ज़्यादा कहूँगा मैं पानीपत से लेकर के और पंचकुला तक, ये सारा एरिया है। पानीपत जिला, उसके अंदर यमुनानगर जिला, उसके अंदर कुरुक्षेत्र जिला, उसके अंदर करनाल जिला, उसके अंदर और पंचकुला जिला, इन जिलों में और फिर दक्षिण हरियाणा में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि यहाँ से अब भी वो बेहतर करके और जो चुनावी लड़ाई है 2024 की, उसमें वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि दक्षिण हरियाणा के अंदर क्या आपकी बार भी भाजपा का जादू चल सकता है? आपको क्या लगता है कि जो तीनों दिग्गज सांसद बने, हैट्रिक बनी, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत और धर्मवीर, जो तीनों छत्रप माने जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के और अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुर्जर, जाट और अहीर समाज का, वो बीजेपी के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या दक्षिण हरियाणा के अंदर लोकसभा वाला प्रदर्शन बीजेपी अब भी दोहरा पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।